सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा पंजाब के उन किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार का आज 12 साल बाद फैसला आया है हरियाणा का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष रखा है कि पंजाब को अपने हिस्से की नहर को बनाना होगा। हम कह सकते हैं कि ये मुद्दा क्या इलेक्शनों के लिए बना हुआ है या ये नहर वाकई किसानों के लिए बनाई जानी है। अगर ये नहर बनाई जानी थी तो सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है 40 साल में जब देगा तो क्या कोई मुद्दा 40 साल तक मायने रखेगा। हरियाणा के हिस्से की लगभग 192 किलोमीटर नहर जो बनी पड़ी है, वो किसानों की जमीन, वो पैसा सरकार का जो सरकार ने किसानों को और मुआवजे के तौर पर दिया, वो जमीनें जो सर्वनाश हुई पड़ी हैं, उसका 40 साल में क्या बचेगा, उसका क्या बचा होगा। लेकिन मेरा इतना मानना है कि अगर ये समझौता राजनीतिक तौर पर प्रेरित ना होता और ये मुद्दा राजनीति ना होता तो एक समय ऐसा था जब लोंगोवाल समझौता राजीव गांधी लोंगोवाल ने हस्ताक्षर किए थे, उस वक्त दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। तब ये मुद्दा सुलझ जाना चाहिए था। उसके बाद हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला और पंजाब में उसके पगड़ी बदल दोस्त प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी और बीजेपी उस वक्त सत्ता में हिस्सेदार थी, हरियाणा में भी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। तब यह मुद्दा सॉल्व हो सकता था। लेकिन यह मुद्दा सुलझाने के लिए नहीं, सिर्फ इलेक्शन में बहकाने के लिए, इस देश का सर्वनाश करने के लिए वो राजनीतिक दल जो सिर्फ राजनीति करते हैं, किसानों के लिए काम करने की बजाय वो इनको बहकाते हैं और इस देश का सर्वनाश करते हैं। आज भी यही बात है। जब पंजाब के अंदर जाता है केजरीवाल तो पंजाब में कहता है कि पंजाब के पास तो हरियाणा के हिस्से का पानी ही नहीं है, उनके पास तो अपना ही पानी पूरा नहीं हो रहा। और हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए कवायद करता है और हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाने की बजाय आप दिल्ली में बैठ करके वकालत करते हैं इस बात की कि पंजाब पानी क्यों दे। पंजाब के अकाली दल की समय में तो नहर के अंदर मिट्टी भर दी गई थी। अकालियों ने जब मिट्टी भर के नहर को बंद कर दिया, उससे पहले राजा साहब थे, उन्होंने भी इसके ऊपर पानी ना देने की कसम खा रखी थी। मित्रों, ये देश हम सब का है। ये किसान भी इसी देश के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, हरियाणा के। ये पानी बह करके समुद्र तक तो जा रहा है, पाकिस्तान में चला जा रहा है, उसकी हमें पीड़ा नहीं है। अगर आज केजरीवाल हरियाणा की सत्ता चाहता है तो बोले अपने मुंह से कि मैं हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब में खड़े होकर के नहर खदवाऊंगा और बनवाऊंगा। जो लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कड़ा डिसीजन लेने के लिए मजबूर ना करें और अपने हिस्से की नहर बनाएं, पंजाब सरकार को आदेश दिया है। आज वहां केजरीवाल की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है, तो उनकी ड्यूटी बनती है वो हरियाणा के हिस्से का पानी दें। कोई भी सरकार संजीदा इस काम के लिए नहीं है। किसान की माली हालत इतनी दुर्दिशा हुई पड़ी है और यहां पर वाटर लेवल, हमारे कुरुक्षेत्र में तो लोगों को बोरिंग लगाना भी बैन कर रखा है कि वाटर लेवल बहुत ज्यादा डीप चला गया है और किसानों की फसलें जो हैं वो धान रोपाई गन्ने की बजाय आप वो फसलें बीजें जो ड्राई एरिया में होती हैं। मित्रों, हमारे इस देश की बदकिस्मती है कि जिन लोगों ने कभी खेत खलिहान में काम नहीं किया, केजरीवाल जैसे लोग, राजा साहब
अमरिंदर सिंह जैसे लोग, प्रकाश सिंह बादल जैसे लोग, जिन्होंने कभी खेत में जाकर के नहीं देखा, वो लोग तो किसानों की बहबूदी के लिए फैसले बयान दाग रहे हैं। और कभी फैसला स्वागत हरियाणा सरकार करने लग जाती है, कभी पंजाब सरकार लग जाती है करने, कभी केजरीवाल जैसे लोग हरियाणा के खिलाफ वहां आग उगलते हैं पानी के बदले में। हमारा आप सभी साथियों मित्रों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन नेताओं ने कभी इंसाफ किया हो। अभी नीतीश जी ने हिम्मत जुटाई है कि जातिगत जनगणना करा के हर किसान की भी गिनती हो, हर जाति के व्यक्ति की गिनती हो, सबको उनका हिस्सा मिले। आज जो 52% लोग थे, बिहार के अंदर 63% तक ओबीसी समाज चला गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका डाली गई थी कि कोई आपत्ति जातिगत जनगणना करने में नहीं है, तो जातिगत जनगणना कराने में जब कोई आपत्ति नहीं है तो राहुल गांधी 10 कांग्रेस की सरकारें इस वक्त कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, तो वो पहले उनमें गिनती शुरू कराए, केजरीवाल शुरू कराए, लेफ्ट फ्रंट वाले शुरू कराए, ममता बनर्जी शुरू कराए। अपने अपने स्टेट में इंसाफ दिलाने के लिए कमजोर तबके के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसे इंसाफ दिलाने के लिए यदि हमारे वोट लेना चाहते हैं तो फिर अपने अपने एरिया में संख्या मुताबिक उनको एमपी एमएलए में टिकटें और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में कर्मचारी अधिकारी जो हमें धारा 340 के तहत 52 साल से 76 साल से 1952 से टरकाया जा रहा है। आज चाहे किसान है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, यही लोग किसानियत करते हैं। इन्हीं का शोषण, जो बड़े किसान हैं, जिम्मेदार हैं, वो तो जागीरदार हैं, उनको तो कोई फिक्र है नहीं पानी आए नहीं आए, वो तो अपना ठेका 50-50 हजार रुपये गरीब लोगों से वसूल करके अपने अन्य कारोबारों में लग चुके हैं। और जो जिनके पास कोई सोर्स नहीं है वो जमीनों को ठेके पर लेकर के आज किसानियत कर रहे हैं। उनके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं, पांव में जूती नहीं, शिक्षा से महरूम है, स्वास्थ्य से महरूम है। मित्रों, हमारी आप सब से हाथ जोड़ के विनती है कि इस देश को संभालें। ये राजनेता कभी भी आपके लिए एक शब्द बोलने के लिए, हमारे जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं जो इन पार्टियों में दलाली कर रहे हैं, दल्ले के तौर पे जो है ना, जो इन पार्टियों के अंदर जी हजूरी कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी अभी तक क्लास 1, 2, 3, 4 तक मिला करके 11.25% किया है। हाई कोर्टों में कोई जज हमारा नहीं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 1 अप्रैल 2018 तक कोई लगा नहीं। अभी इक्का दुक्का को छोड़ करके वाइस चांसलर जीरो, बाहर विदेशों में राजदूत जीरो, मिलिट्री के अंदर रेजिमेंट है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जीरो। हमारे देश को हो क्या रहा है? इन लोगों ने संविधान की पालना करने की बजाय सिर्फ मन मुताबिक लोगों को गुमराह करने, भाषण देने, लोगों को वर्गलाने के अलावा साथियों कुछ नहीं किया। आज भी एसवाईएल का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी स्टंट है और मैं इस स्टंट से ऊपर उठ करके हरियाणा पंजाब की सरकार, दिल्ली की सरकार को कड़ा डिसीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ले लेना चाहिए कि भाई जिन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति का सर्वनाश किया उनके ऊपर, पंजाब सरकार के ऊपर हर्जाना लगाए और जो इतना विलंब हुआ, हमारे हिस्से का पानी, हमें नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करवाए और उस नहर को कंप्लीट करवाए। तब ही हमारे हरियाणा के किसानों का भला हो सकता है, अन्यथा चुनावी स्टंट ही समझा जाएगा। मैं आज मित्रों आपसे सिर्फ इतनी ही विनती करने के लिए आपके बीच में आया। नमस्कार।